नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर दोबारा स्वागत करते हैं। अब तक हमने जो संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर राजस्थान की कला व संस्कृति, राजस्थान का कल्चर में जो हमने पढ़ा था संत संप्रदाय, और दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण चैप्टर है राजस्थान में प्रमुख आभूषण। क्या चल रहा था? राजस्थान में प्रमुख आभूषण चल रहा था दोस्तों। तो एक बार फिर दोबारा आज मैं आपको फिर ले चलता हूँ राजस्थान में आभूषणों की ओर। किसकी ओर चलते हैं? आभूषणों की ओर। तो यहाँ हमने महिलाओं द्वारा गले में धारण किए जाने वाले आभूषण, महिलाओं द्वारा पैर में धारण किए जाने वाले आभूषण, महिलाओं द्वारा दांत में पहने जाने वाले आभूषण, नाक में पहने जाने वाले आभूषण, इन आभूषणों की चर्चा हम कर चुके हैं। तो आज हम महिलाओं में शरीर का अंग शीश यानी सिर के आभूषण हैं, उनको अपने पढ़ेंगे। सिर, माथो, बोड, समझ गया? हाँ, तो आइए फिर चलते हैं आभूषण की ओर। दयानंद सरस्वती ने कहा था, वेदों की ओर लौटो, हम कहते हैं आभूषण की ओर लौटो। किसकी ओर लौटो? आभूषण। तो देखिए आभूषण में आज का हमारा चैप्टर रहेगा महिलाओं के सिर के आभूषण। सिर के आभूषण है। सिर के आभूषणों में पहला आभूषण देखिए दोस्तों, शीश फूल। सिर एक फूल है, शीश फूल। फिर बोरला, बोरियो, लेकिन आप बागड़ी भाषा में का बोरियो या बोरला, या कौन सा आभूषण हो गया? फिर आएगा टिक्का। टिक्का समझिए, टिक्का करते हैं माथे में भी। टिक्को लगाओ नहीं आप, टिक्को लगाओ माथा में, तो टिक्का एक आभूषण होता है गोल छल्ले जैसा। वो भी कहाँ पहना जाता है? शीश में, सिर में। मांग, सुरमांग, सुरमांग समझ गए, मांग भी समझ गए। टिड्डी बलको, टिड्डी बलको। पत्तरी, श्रृंगार पट्टी, पेटी नहीं है, पेटी तो सारों की आ जाए, बिंदी आ जाए। श्रृंगार पट्टी, मेमंद, दामिनी, फिर कुमकुम और बिंदिया। कुमकुम, बिंदिया, चूड़ी चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, बिंदिया चमकेगी, बिंदिया। मोड़, मोड़ समझ गए, जो दुल्हन के सिर का मुकुट होता है। दुल्हन के सिर का मुकुट क्या कहलाता है? मोड़ कहलाता है। मोड़, एक मोड़ आया ते मोड़ पर मैं मोड़ ले आया, ध्यान रखना। एक मोड़ आया, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में एक मोड़ आया और मोड़ पर मोड़ ले आए, यानी दुल्हन के सिर का जो मुकुट होता है वो क्या कहलाता है? मोड़। ताबीत, तिलक, जेला। तिलक और तिलक मणि, ये आभूषण कहाँ के हैं दोस्तों? सिर के आभूषण है। कौन से आभूषण है? सिर के। अब जो जेला है ना, ये कान में भी पहना जाता है और सिर में भी पहना जाता है। दोबारा देख लेना, सिर के कौन कौन से आभूषण है? शीश फूल और बोरला और टिक्का। देखो सिर पर तीन, सारों पहला याद रखना है तीन। सिर पर, सिर एक फूल है, सिर फूल है तो शीश फूल और बोरला आप देखते ही हो, और टिक्का। सिर पर तीन है, किसा? शीश फूल, बोरला, टिक्का। फिर मांग और सुरमांग भी कटा है, यही है। मांग और सुरमांग भी कहाँ है? यही। फिर टिड्डी बलको, क्या आ गया? टिड्डी बलको। बलको, बलको का मतलब क्या होता है? माथा। बल का मतलब क्या होता है? माथा।
टिड्डी बल को, ये भी कहाँ है, सिर में। याद रख लेना, सिर में तीन, एक तो फूल जिसो है सिर, यानी सिर फूल है अपने शरीर को, शीश फूल, बोरला यानी बोरियो और टिक्को, तीनों कटे हैं सिर में। मांग और सुरमांग, मांग और सुरमांग और फिर टिड्डी बल को, ये भी कहाँ है, सिर में। अब आने याद किया कराना, ठीक है। अब देखो सिर में शीश फूल बोरला और टिक्का तीन है, सिर में कितने हैं, तीन। कौन कौन से, शीश फूल बोरला और टिक्को तीन है। मांग, मांग बढ़ती है टिड्डी पत्री से, मांग, मांग कौन भरे, टिड्डी, क्या हूं, पत्री हूं, क्या हूं भरे, पत्री हूं। और श्रृंगार करती है, क्या करती है, श्रृंगार। दोबारा देख लेना, शीश फूल बोरला और टिक्का, मांग बढ़ती है टिड्डी पत्री से और श्रृंगार करती है। और क्या करती है, श्रृंगार। टिड्डी है वह मांग भरे पत्री हूं और के करे है, श्रृंगार करे, के करे है, श्रृंगार। अब देखो मेमंद, एक टिंगर है भी नाम है मेमंद, छोरे नाम के है मेमंद। मेमंद है ये दामिनी को कुमकुम और बिंदिया लेके देता है, क्या लेके देता है, कुमकुम और बिंदिया। मेमंद दामिनी को कुमकुम और बिंदिया लेके देता है, ध्यान रखना। मेमंद किन है, दामिनी ने, के लेके दिया है, कुमकुम और बिंदिया, याद रह जाएगा। देखो सिर में तीन ही है, सिर फूल वर्गो है, सिर की वर्गो है, फूल वर्गो। बोरलो है, टिक्को है, टिक्को भी कटे लगा वहां माथा में। शीश फूल बोरला और टिक्का, बात समझ में आ गई। अब देखना, मांग बढ़ती है टिड्डी, मांग कौन बढ़ती है, टिड्डी। टिड्डी तो किड़ी है जी, आज ही नहीं कई बार कहता हूं टिड्डी। तो मांग बढ़ती है टिड्डी, किससे बढ़ती है, पत्री से बढ़ती है भाई, किससे, पत्री से। किससे बढ़ती है, पत्री से और श्रृंगार करती है। मांग भरे टिड्डी पत्री हूं और के करे, श्रृंगार करे। मेमंद, मेमंद की सहेली है, गर्लफ्रेंड है, कौन है, दामिनी। मेमंद की सहेली कौन है, दामिनी। अब दामिनी ने खुश करने खातर के लिया जी लिया नहीं, चॉकलेट टॉफी, उसी प्रकार ये क्या लिया के देता है, मेमंद दामिनी को कुमकुम और बिंदिया लिया के देता है। चूड़ी खनकेगी, बिंदिया फिर चमकेगी, क्या लिया के देता है, बिंदिया लिया के देता है। क्या लिया के देगा, बिंदिया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर बिंदिया ला के देता है, फिर मोड़ ताबीत तिलक और जेला। फिर क्या आएगा, मोड़ ताबीत तिलक और जेला। मोड़ का अन्य नाम क्या होता है, मोड़िया। अन्य नाम क्या होता है, मोड़िया। मोड़िया दुल्हन के सिर का मुकुट क्या कहलाता है, मोड़िया कहलाता है। अब देखो कुमकुम और बिंदिया ले आगे दी तो इतना माजे मोड़, मोड़ यानी मोडिया जगह महाराज या भगत के वहां पर क्या वहां मोडिया आ गया मैं, ठीक है। तो मोडिया, तो मोडिया आज है, मोडिया का काम क्या है, मोडिया की वजह देख भाई मेमंद, यदि दामिनी को बस नहीं करना है तो तुझे ताबीत बनाना पड़ेगा, तिलक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ताबीत और तिलक। और फिर जेला, जेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेला। क्या हो जाएगा, जेला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जेला बन जाएगा। बात समझ में आई को नहीं तो जेलो बाद में बन जाए जेला। कान में भी पहना जाता है। दोबारा देखो, तीन आभूषण सिर में, शीश फूल बोरला टिक्का। मांग भरे कौन है, टिड्डी, किससे भरती है, पत्री से। मांग कौन भरती है, टिड्डी, किससे भरती है, पत्री से। अब मांग भर ली तो क्या हो गया, श्रृंगार हो गया। क्या हो गया, श्रृंगार। श्रृंगार से कौन सा, श्रृंगार पट्टी। अब एक छोरो है मेमंद, बस में किसको करना है, दामिनी को। मेमंद दामिनी को खुश करने के लिए के ले आगे दे, कुमकुम और बिंदिया। के ले आगे दे, कुमकुम और बिंदिया। तो फिर देखो पार कौन पड़ेगी, पार पड़ी को नहीं, दामिनी बोली मैं तो मानू को नहीं की हाथ नहीं। तो ये किसके पास चला जाता है, मोडियों के पास। किसके पास है, मोडिया, मोडिया। मोडिया के क्या है, महाराज के ताबीत बनवाना पड़सी। के बनवाना पड़सी, ताबीत बनवाना पड़सी, तिलक लगवाना पड़सी, फिर जेला हो जी। के हो जी, जेला। जेला यानी जाला मिला की आरती हो नहीं तो फिर के हो जी, जेला तेरे क्या हो जी। दोबारा देख लो, सिर में आभूषण किसा किसा, शीश फूल है, बोरलो है, टिक्को है। मांग कौन भरे, टिड्डी। मांग कौन भरती है, टिड्डी, किससे, पत्री से। और मांग भर ली तो क्या हो गया दोस्तों, श्रृंगार। क्या हो गया बताओ टाबरो, श्रृंगार हो गया। क्या हो गया, श्रृंगार। टिंगर को छोरे को नाम किया है मेमंद, बस में किन्ने करनी है, दामिनी ने। दामिनी ने खुश करने खातर के ले आगे दे, कुमकुम और बिंदिया। क्या लाके देता है, कुमकुम। क्या ले, कुमकुम आले बिंदिया लगा ले, टना टन लागे की जमा, ठीक है, कुमकुम और बिंदिया। तो अब
दामिनी खुश नहीं हुई तो खुश करने के लिए किसके पास जाते हैं? मोड़ के पास। किसके पास है? मोड़ियों। मोड़ 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 क्या कहते हैं? ताबीत बना के देस्यों तिलक लगानो पड़सी फिर के हो जी जेला हो जी के हो जी जेला। तो ये देखो ये आभूषण हो गया अपने सिर के। तो शाबाश, दोबारा देखो एक बार रिपीट करो। सिर में शीश फूल और बोरियो। माथे में क्या है? टिक्का। माथे में क्या आएगा? टिक्का। मांग भरे कौन है? टिड्डी। मांग कौन भरती है? टिड्डी। मांग कौन भरेगी? टिड्डी। किससे भरती है? पत्री से। फिर क्या हो जाएगा? श्रृंगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रृंगार। मेहमद किन है? दामिनी ने। के लाके दे कुमकुम और बिंदिया। क्या लाके देता है? कुमकुम और बिंदिया। काम नहीं बना तो किसके पास गया? मोटियों के पास। मोटिया क्या कहते हैं? ताबीत लगाना है, तिलक लगाना है, और फिर क्या हो जाएगा? जेला। क्या हो जाएगा? जेला। तो ये आभूषण है सिर का, सिंपल सा है। 3 आभूषण सिर पर है। किसा किसा? शीश फूल आवे, फूल जी शो सिर, बोरला और टिक्का। और क्या आ गया? टिक्का। शीश फूल, बोरला, टिक्का। अब के भरनी है? मांग। कौन भरेगी? टिड्डी। क्यों भरे? पत्री से। किससे भरती है? पत्री से। तो क्या होगा दोस्तों? श्रृंगार। लड़कों कौन है? मेहमंद। खुश किने करनी है? दामिनी ने। तो खुश करने खातिर के लिए आगे दे कुमकुम और बिंदिया। के लिए आगे दे कुमकुम और बिंदिया। काम बड़े को नहीं तो झाड़ फूंक करानो उड़ गयो मोडिया कने। मोडिया के ताबीत बनानो पड़सी, तिलक लगानो पड़सी, और फिर जेला जेला हो जी। क्या हो जी? जेला। तो जेला कान में भी पहना जाता है और सिर में भी है, दोनों में ध्यान रखना। तो ये हो गया अपने सिर के आभूषण। नेक्स्ट जो आभूषण है वो है कान के। महिलाओं द्वारा कान में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? देखो कान में अंगूठिया, दुर्गली, पिप्पल पत्ती, पान पत्ती और पातड़ी और एरंग पत्तों। फिर आएगा सुरलिया, फिर आएगा टोटी, फिर आएगा माकड़ी, फिर आएगा करण फूल, बाड़ी, झुमका गिरा बरेली के बाजार में। झुमको कटे गिर गयो बरेली के बाजार में। झुमका, कुंडल, टॉप्स, फिर आएगा ठोरियो, मोर बबल, गुर्दा, बचूरिया और पाटी सूर्या ये आभूषण हो गए अपने कान के, महिलाओं के कान के। कान के आभूषण कौन कौन से हैं? अंगूठिया, दुर्गली, पिप्पल पत्ती, पान पत्ती, पातड़ी, एरंग पत्तो, सुरलिया, टोटी, माकड़ी, करण फूल, बाड़ी, झुमका, कुंडल, टोपस, ठोरियो, मोर बबर, गुर्दा, बचूरिया और पाटी सूर्या। अब देखो एक लड़का है, लड़के का नाम है अंगूठिया। लड़के का नाम क्या है? अंगूठिया। अंगूठिया तो दूर गली में रहता है। कहाँ रहता है? दूर गली। दूर गली से क्या हो गया? दुर्गली। क्या हो गया? दूर गली। तो बात देखना, लड़के का नाम क्या है? अंगूठिया। कटेरे हुए दूर गली में। इनकी 3 सहेली है। एक को नाम पीपल पत्ती, पान पत्ती, पातड़ी। कितनी सहेली है? 3। तीनों नाम है पीपली, पानड़ी, पातड़ी, या पीपल पत्ती, पान पत्ती और पातड़ी। तीनों एक ही रंग में रंगी है। कैसे रंग में? एक ही रंग में। और एक ही रंग में किसके रंग में रंगी है? अंगूठिया के रंग में। दोबारा देखना, लड़का कौन है? अंगूठिया। कटेरे हुए दूर गली में। सहेली कितनी? 3। तीना नाम पीपली, पानड़ी, पातड़ी। पीपल पत्ती, पान पत्ती और पातड़ी। कैसे रंग में रंगी है? एक ही रंग में। किसके रंग में? अंगूठिया के रंग में।
किसके रंग में? अंगोटिया के रंग में। अब एक सुरलिया है ये टोटी के साथ। एक लड़का और आ गया, कौन? सुरलिया। ये किसके साथ? टोटी के साथ। सारे दिन क्या मारता है? माकड़ी मारता है। सारे दिन क्या करता है? माकड़ी मारता है। दोबारा देख लेना। कान में लड़के का नाम क्या है? अंगोटिया। कहाँ रहता है? दूर गली में। सहेली कितनी है? 3। तीनों का नाम पिपल पत्ती, पान पत्ती, पातड़ी। कैसे रंग में? एक ही रंग में। किसके रंग में? अंगोटिये के रंग में। अब कौन आ गया? सुरलिया। किसके साथ? टोटी के साथ। सारे दिन क्या करता है? माकड़ी मारता है। सारे दिन क्या करता है? माकड़ी मारता है। और करण के साथ बाजार में जाता है। किसके साथ बाजार में जाता है? करण के साथ। बाजार में जाता है तो वापस आते समय क्या लेके आता है? बाली, झुमका, कुंडल और टोपस। क्या क्या लेके आएगा? बाली, झुमका, कुंडल और टोपस। दोबारा देख लेना। कान में एक लड़को है, लड़के को नाम की है अंगोटिया। कटहरे हुए दूर गली में। कटहरे हुए दूर गली में। इसकी सहेली कितनी? 3। तीनों के नाम पिपल पत्ती, पान पत्ती, पातड़ी। कैसे रंग में? एक ही रंग में। यानी किसके रंग में रंगी है? अंगोटिया। दूसरा लड़का कौन है? सुरलिया। ये किसके साथ? टोटी के साथ। सारे दिन गल्ला करे, माकड़ी मारे। 2 गल्ला कर जा। ठीक है, क्या मारता है? माकड़ी। और ये किसके साथ? करण के साथ। कहाँ जाता है? मार्केट, बाजार में। बाजार से क्या लेके आता है? बाड़ी, झुमका, कुंडल और टोपस। और आते ही कहते हैं ठोरियो। आते क्या कहता है? ठोरियो। ठोरियो यानी याद रखियो छोरियो। ठोरियो यानी छोरियो। ऐसे मोर की तरह नाचोगी। मोर से मोर भंवर। कैसे नाचोगी? मोर की तरह नाचोगी तो गुर्दे खराब हो जाएंगे। क्या खराब हो जाएंगे? गुर्दे। गुर्दे खराब हो जाएंगे तो आपको बचूरिया डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा पट्टी करवाने के लिए। क्या करवाने के लिए? पट्टी करवाने के लिए। दोबारा देख लेना। कान में लड़का कौन था? अंगोटिया। कहाँ रहता है? दूर गली में। सहेली कितनी? 3। कौन कौन है? पीपली, पानड़ी, पातड़ी। पिपल पत्ती, पान पत्ती, पातड़ी। किसके रंग में रंगी है? अंगोटिये के रंग में। अंगोटिया यानी एक ही रंग में रंगी है। तीनों एक ही के रंग में रंगी है। अब लड़का कौन आ गया? सुरलिया। सुरलिया किसके साथ? टोटी के साथ। सारे दिन क्या करता है? गल्ला ही मारता है, माकड़ी मारता है। और करण के साथ बाजार जाता है। बाजार से क्या लेके आते हैं? क्या लेके आएगा? बाड़ी, झुमका, कुंडल और टोपस। क्या लेके आएगा? बाड़ी, झुमका, कुंडल और टोपस। आते क्या कहता है? छोरियो यानी ठोरियो। क्या कहता है? छोरियो। ऐसे मोर की तरह नाचोगी तो गुर्दे खराब हो जाएंगे। फिर बचूरिया डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा पट्टी करवाने के लिए। क्या करवाने के लिए दोस्तों? पट्टी करवाने के लिए। ठीक है, तो ये आभूषण हो गए हमारे कान की। तो आज देखो हमने एक तो आभूषण पढ़ा सिर का, और दूसरा कौन सा शरीर का अंग पढ़ लिया? कान। कान और सिर के आभूषण हमने पढ़ लिए। दोबारा देख लेना। पहले हम पढ़ते हैं सिर के। तो सिर में मैं 3 बताया था। मैं किसा किसा? 3। शीश, फूल, बोरला और टिक्का। शीश, फूल, बोरला और टिक्का तीनों कटा है सिर में। अब के भरनी है? मांग। मांग कौन भरेगी? टिड्डी। किससे भरती है? पत्री से। तो क्या हो जाएगा? उसका श्रृंगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रृंगार। फिर एक लड़का है मेमन। खुश किसको करना है? दामिनी को। तो क्या लेके आता है? कुमकुम और बिंदिया। क्या लेके आता है? कुमकुम और बिंदिया। अब इससे पार नहीं पड़ी तो किसके पास चला गया? मोडियों के पास। मोडिये क्या कहते हैं? ताबीत बनाना पड़ेगा, तिलक लगाना पड़ेगा, और फिर तेरा जेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेला। क्या हो जाएगा? जेला। तो जेला जो आभूषण है वो कान में भी है और सिर में भी है। अपना जेला, ये जो आभूषण है आपका जेला, ये कान और शीश दोनों में है। कान और सिर में दोनों में जो आभूषण पहना जाता है वो कौन सा है? जेला है। कौन सा है? जेला। बात समझ में आई नहीं? तो कान के और सिर के आभूषण हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट जो आभूषण अपने आज पढ़ेंगे, देखो शरीर के कौन कौन से हो गए दोस्तों? गला हो गया, दांत हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, शीश हो गया, और पैर के आभूषण हो गए, कमर के आभूषण हो गए। अब जो आभूषण पेंडिंग रहे हैं आपके केवल हाथ के आभूषण और हाथ की उंगलियों के आभूषण। अब देखो हाथ को मैंने बताया था 3 भागों में बांटा है। ये भाग बाजू, ये भाग कलाई और ये हाथ की उंगलियां। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने हाथ के आभूषण। हाथ को कितने पार्ट में बांट दिया? 3। ये लो जी 3। पहला पार्ट बाजू, दूसरा कलाई, और तीसरा हाथ की उंगली। हाथ की अंगुली।
बाजू में कौन कौन से आभूषण आते हैं? नाम बाजू है, बाजू को क्या कहते हैं? भुजाएं। जैसे धर्मेंद्र डायलॉग मारता है ना, मेरी बाजू में ताकत है, बाजू में दम है। तो महाभारत में भीम क्या कहता था? मेरी भुजाओं में ताकत है। क्या है? भुजाओं में। तो भुजा और बाजू एक ही हुई। तो देखना बाजू में बाजूबंद, भुजाबंद, अंगद, अणत, नवरत्न और टड्डा, ये आभूषण कहां पहने जाते हैं? बाजू में। कलाई में देखो चूड़ा, चूड़िया, कंगन और कंकन, एक ही बात है। चूड़ा, चूड़िया, कंगन, कंकन, नौकरी, पाटला, हथ फूल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, गोखरू, गजरा, बंगड़ी और बल्ल्या, ये आभूषण है कलाई में। नेक्स्ट हाथ की उंगली में देखो बिंटी, अंगूठी, मूंदड़ी, दामना, हथपान और एक आभूषण आता है मुद्रिका। कौन सा आभूषण आ गया? मुद्रिका। ये आभूषण हो गए आपके महिलाओं द्वारा हाथों में धारण किए जाने वाले या हाथों में पहने जाने वाले आभूषण। अब देखो बाजू को याद रख लेंगे अपने, बाजूबंद, भुजाबंद, अंगद, अणत, नवरत्न और टड्डा। अकबर के 9 रत्न थे तो 9 रत्न उसकी बाजुएं थी, याद रखना, तो 9 रत्न हो जाएगा। टड्डा, अणत, अंगद, भुजाबंद, बाजूबंद। देखना एक बार इसको स्पीड से याद करते हैं। बाजूबंद, भुजाबंद, अंगद, अणत, नवरत्न, टड्डा और बट्टा, याद रखिएगा। बाजूबंद, भुजाबंद, अंगद, अणत, नवरत्न, टड्डा, बट्टा। दोबारा देख लेना, बाजूबंद, भुजाबंद, अंगद, अणत, नवरत्न, टड्डा और बट्टा। ये आभूषण हो गए अपने बाजू के। अणत आभूषण कब धारण किया जाता है? अणत जो व्रत होता है उस पर, अणत के व्रत पर, ठीक है। कलाई में चूड़ा, चूड़िया, कंगन, कंकन, पता ही आपको कलाई में आता है चूड़ा, चूड़िया, कंगन और कंकन। नौकरी, पाटला और क्या आएगा? नौकरी, पाटला। लड़की पूछती है सोनी से कि सोनी जी आपके पास कलाई के कौन कौन से आभूषण हैं? तो सोनी कहते हैं जी मेरे पास चूड़ा, चूड़िया, कंगन, कंकन है। क्या क्या है? चूड़ा है, चूड़िया है, कंगन है, कंकन है। कि कौन से आभूषण नहीं है? कि जी मेरे पास नौकरी और पाटला नहीं है। सोनी के पास क्या नहीं है? नौकरी और पाटला। देखना सोनी के पास कलाई के कौन कौन से आभूषण है? चूड़ा, चूड़िया, कंगन, कंकन। कौन से आभूषण नहीं है? नौकरी और पाटला। सोनी कहता है मेरे पास क्या नहीं है? नौकरी और पाटला नहीं है। तो अब वही लड़की कहती है कि जी नौकरी और पाटला क्यों नहीं है? तो सोनी कहता है मैडम वो आपके फूल जैसे हाथों पर, कैसे हाथों पर है? फूल जैसे हाथों पर, यानी हाथ फूल गोखरू के समान चुभेंगे। किसके समान चुभेंगे? गोखरू। गोखरू एक कांटो भी हुआ जगह ना भाकड़ी के वाली भाकड़ी, गोखरू एक खरपतवार भी है, ध्यान रखना। वो आपके फूल जैसे हाथों पर गोखरू के समान चुभेंगे। कि तो मैं क्या पहनूं? क्या आप गजरा पहन लो? क्या पहन लो? गजरा। और गजरा पहनकर बंगड़ी मारोगे ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बल्ले बल्ले से कौन सा आभूषण हो गया? बल्ल्या। कौन सा आभूषण हो गया? बल्ल्या। तो दोबारा देखना सोने के पास कलाई के कौन कौन से आभूषण है? चूड़ा, चूड़िया, कंगन, कंकन। कौन से नहीं है? दो नहीं है। कौन से? नौकरी और पाटला। किसा किसा को नहीं? नौकरी और पाटला। अभी तो पूछने की आदत चोरी की। वो पूछती है नौकरी और पाटला क्यों नहीं है? तो सोनी क्या कहता है? मैडम वो आपके फूल जैसे हाथों पर गोखरू के समान चुभेंगे। किसके समान चुभेंगे? गोखरू के। मैं क्या लूं कि तू गजरा ले ले। क्या ले ले?
गजरा, और गजरा पहनकर बंगड़ी मारोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बल्ले बल्ले से ऑप्शन कौन सा हो गया? बल्ला। कौन सा ऑप्शन हो गया? बल्ले। तो ये ऑप्शन हो गए कलाई के। ये आपको दोस्तों सभी पता ही है, बिंदी, अंगूठी, मुंदरी, दामना, हथपान और मुद्रिका, ये आभूषण सभी आपको पता ही है। ठीक है, एक आभूषण और होता है, देखो बिंदी अंगुली में, अंगूठी भी अंगुली में, मुंदरी भी अंगुली में, दामना 2 उंगलियों में एक साथ पहनी जाने वाली अंगूठी क्या कहलाती है? दामना। 2 उंगली में पहनते हैं एक साथ, क्या कहलाएगी? दामना। अब दामना नाम आया तो शब्द देखना, एक होता है दामन और एक होता है दामनी। दामन किसे कहते हैं? आदिवासी महिलाओं का घाघरा। घाघरा क्या कहलाएगा? आखिरी का घाघरा नहीं है, घाघरा। दामन। दामनी आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी क्या कहलाती है? दामनी कहलाती है। क्या कहलाती है? दामनी। और दामना 2 उंगलियों में एक साथ पहनी जाने वाली बिंदी क्या कहलाती है? दामना। हथपान, ये आभूषण कैसा होता है दोस्तों? दुल्हन की हथेली का आभूषण। दुल्हन की हथेली का आभूषण, इसका अन्य नाम क्या है? पछेली भी है। क्या है? पछेली। यानी विशेषता क्या है? दुल्हन की हथेली का आभूषण। दुल्हन को नाम लेते हैं, कान खड़ा हो सारा। ठीक है, कान खड़ा हुआ नहीं? हाँ। दुल्हन की हथेली का आभूषण कौन सा है? पछेली। कौन सा है? पछेली। अब देखो दुल्हन तो देखेड़ी है, कौन देखेड़ी? कोई नहीं देख लियोगा। अब देखो दुल्हन की हथेली का आभूषण, दुल्हन ना देखेड़ी तो अखबार राजस्थान पत्रिका में रविवार ने एक पेज आवा स्पेशल, वर चाहिए वधु चाहिए, जगह कुआरा हुआ भाखातर, वर चाहिए वधु चाहिए, उस पर हथलेवा रस्म की एक हाथ दुल्हन का और एक दूल्हे का फोटो होती है, वो देख लेना। हाँ वो देख लेना। उसमें देखना क्या होता है कि दुल्हन है ना, वो यहाँ 4 उंगलियों में बिंटी पहनी हुई है, 4 में बिंटी है, और इन चारों से एक एक जंजीर निकलेगी, बीच में एक यहाँ छल्ला, और छल्ले से जंजीर निकलेगी, वो कलाई में कड़ा पहना होता है उससे मिली होती है। तो ये आभूषण क्या कहलाएगा? हथपान या पछेली। ये भी हथेली है और ये भी हथेली। तो हथेली का आभूषण क्या है? पछेली। यानी संपूर्ण हाथ को पान कर रही है तो क्या कहलाएगा? हथपान कहलाएगा। 4 अंगूठियां, अंगूठियों से जंजीरें, बीच में एक गोल छल्ला, छल्ले से 2 जंजीर निकल कर किससे लगी होती है? कड़े से। तो ये आभूषण क्या है? पछेली। दुल्हन की हथेली का आभूषण क्या कहलाता है? पछेली। अब देखो मुद्रिका, तो हनुमान चालीसा पढ़ो सारा। हनुमान चालीसा में एक लाइन आवा है, मेली मुद्रिका मुख माही, मेली मुद्रिका मुख माही, जल्दी लागोगे अचरज नाही। यानी जल्दी, यानी समुद्र को भागे। तो हनुमान जी माता सीता के लिए निशानी लेके जाते हैं, राम जी की मुद्रिका लेके जाते हैं बिंटी। तो मुद्रिका आभूषण का संबंध रामायण काल से माना गया है। किससे माना गया है? रामायण काल से। रामायण काल से कौन से आभूषण का संबंध है? मुद्रिका। अब देखो एक और आता है आभूषण हाथ का, अंगुली का, अर्सी। अर्सी क्या है? हाथ के अंगूठे में जो अंगूठी पहनती है ना, उसे क्या कहते हैं? अर्सी। तो हाथ के अंगूठे की अंगूठी क्या है? अंगूठे की अंगूठी क्या कहलाती है? अर्सी कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाएगी? अर्सी। तो ये आभूषण हो गए हाथ के। दोबारा देख लेना, बाजूबंद, भुजाबंद, अंगद, अणत, नवरत्न और गड्ढा। कलाई में चूड़ा है, चूड़िया है, कंगन है, कंकन है। 2 आभूषण नहीं है दोस्तों सोने के पास, कौन से? नोगरी और पाटला। अब वो लड़की पूछती है क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपके फूल जैसे हाथों पर गोखरू के समान चुभेंगे। तो क्या मैं क्या लूँ? कि आप गजरा ले लो, और गजरा पहनकर बंगड़ी मारोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बल्ले बल्ले से कौन सा आभूषण है? बल्ला। अब देखना बिंटी एक आभूषण है, अर्सी। अंगूठे की अंगूठी को क्या कहेंगे? अर्सी कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्सी। हथपान अन्य नाम क्या है इसका? पछेली। तो दुल्हन की जो हथेली होती है, आज रविवार में प्रश्न आए राजस्थान पत्रिका में, वो देख लियो, यहाँ तो कौन देखने देता ना हथेली। अब देखो वो क्या कहलाता है? पछेली कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पछेली। मुद्रिका, इसका संबंध किससे है? रामायण काल से। हनुमान चालीसा पढ़ो तो उस समय एक लाइन बोलते हैं अपने, मेली मुद्रिका मुख माही, जल्दी लागोगे अचरज नाही। यानी हनुमान जी ने राम जी की निशानी जो मुद्रिका किसको दी थी? माता सीता को। तो इसका संबंध किससे हो गया? और रामायण काल से हो गया। किससे हो गया दोस्तों? रामायण काल से
तो ये आभूषण है, महिलाओं के आभूषण कंप्लीट हो गए। सिर्फ बचा है महिलाओं के पैर की उंगलियों के आभूषण, वो अभी अपने पढ़ लेते हैं। देखो सिर्फ 2 मिनट का समय और चाहिए। देखिए नेक्स्ट अपने पढ़ने हैं पैर की उंगलियों के आभूषण। पैर के आभूषण हमने पढ़ लिए थे, अब पढ़ेंगे पैर की उंगली। पैर की अंगुली, फिंगर। अब देखो अंगुली में कौन कौन से आभूषण है पैर में? गौर करना, क्या करना? गौर, तो गौर आभूषण हो गया। चिटकिया, फोलरी, एक फोलरा भी हो, ये है फोलरी। एक होता है बिछिया, गौर करना, चिटकिया, फोलरी और बिछिया, ठीक है। गोल्या, नखालिया, गोल्या और नखालिया। अब देखो गौर, चिटकिया, फोलरी, बिछिया, गोल्या और नखालिया। गोल्या क्या है? पैर के अंगूठे की अंगूठी क्या कहलाती है? गोल्या। अंगूठे की अंगूठी, पैर के अंगूठे की अंगूठी क्या कहलाती है? गोल्या। नखालिया, बिछिया केवल विवाहित महिलाएं पहनेगी। कौन पहनेगी? विवाहित महिलाएं। कौन सा आभूषण धारण करती है? बिछिया करती है। कौन सा आभूषण धारण करेगी? बिछिया। तो ये पैर की उंगली के जो प्रमुख आभूषण थे वो मैंने आपको बता दिए। अब एक और पूछा जाता है दोस्तों, चूड़ियों के प्रकार। चूड़ियां, और चूड़ियों के प्रकार कौन कौन से? देखना, चूड़ियों के प्रकार की बात करें तो एक शब्द आता है बिलोरी। बिलोरी नहीं है, बिलोरी को नहीं, बिलोरी है। एक आता है मोखड़ी या मोकड़ी। एक शब्द आता है कातरिया। कौन सा शब्द आएगा? कातरिया। बिलोरी, मोकड़ी, कातरिया। एक शब्द आएगा मुठिया, और एक शब्द आता है बल्ल्या। कौन सा शब्द आएगा? बल्ल्या। बिलोरी, सफेद रंग की चूड़ियां क्या कहलाती है? बिलोरी कहलाती है। तो बिलोरी अखा वाली सफेद, पता लग गया। सफेद रंग की चूड़ियां क्या कहलाएगी? बिलोरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बिलोरी। मोकड़ी, लाख की जो चूड़ियां होती है उसे क्या कहते हैं? मोकड़ी। और लाख की चूड़ियां केवल विवाहित महिला पहनेंगी। लाख की चूड़ी क्या कहलाएगी? मोकड़ी कहलाएगी, ठीक है। फिर कातरिया, कांच की जो चूड़ियां होती है वो क्या कहलाती है? कांच की चूड़ी क्या कहलाएगी? कातरिया। क्या कहलाएगी? कातरिया। मुठिया, लाख की चूड़ियों का समूह है। लाख चूड़ी का समूह है। समूह है यानी 5-7 चूड़ियां इकट्ठी हुए लाख की, वहां पर लिफाफा प्लेट दें तो वो क्या कहलाएगी? मुठिया। लाख की चूड़ियों का समूह क्या कहलाता है जी? मुठिया। कातरिया, हाथी दांत से बनी हुई चूड़ियां। हाथी दांत से बनी चूड़ियां क्या कहलाती है? बल्ल्या कहलाती है। और ये प्रश्न 2018 में ग्राम सूची में पूछा गया था। बल्ल्या, हाथी दांत से बनी हुई चूड़ियां क्या कहलाती है जी? बल्ल्या कहलाती है। जो हाथी दांत की पहनती है ना, यहाँ गांव में बालदनी आवे, बालदनी मेरे रखे, ठीक है, तो वो क्या है? बल्ल्या है। तो ये क्या था? चूड़ियों के प्रकार थे दोस्तों। क्या थे? चूड़ियों के प्रकार। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ महिलाओं द्वारा आभूषण पहनने का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। फिर अपना रह गया पुरुषों के आभूषण और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ये नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवा दिया जाएगा आपको। तो अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप संभव एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ओके, ऑल द बेस्ट।